नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। आज हम कुछ ऐसी तस्वीरों को उदयपुर शहर की ही है जो उनको आपके सामने रखने वाले हैं। हालांकि ये तस्वीरें कई बार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों के माध्यम से आप सभी के बीच में आ चुकी है। तस्वीर कुछ ऐसी है उदयपुर शहर का मुख्य पर्यटन स्थल सुखाड़िया सर्कल, जहां पर देखा जाए तो घर घर शौचालय की जो बात है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी की, वह यहाँ पर आकर सार्थक होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पर्यटक स्थल पर तो कम से कम जहाँ पर पर्यटकों के फुटफॉल बढ़ाने की बात की जा रही है और जिला परिषद हो या कलेक्टर साहब का एक विभाग, उसके अंदर ये मीटिंगें की जा रही है कि नाइट फूड जोन बनाया जाए। उसके लिए अभी वर्तमान में रानी रोड पर ये सब कार्यक्रम दुरुस्तीकरण के तहत किया जाना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन उदयपुर शहर के जो सुखाड़िया सर्कल जो मुख्य पर्यटन स्थल माना जाता है, जहां पर एक सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता के द्वारा न जाने कितने सालों पहले एक रतन जल मंदिर का निर्माण कराया गया है। ऐसा उदयपुर शहर में कई जगह पर रतन जल मंदिर है। यहाँ पर कई देवी देवताओं के, भगवान महादेव के और इन सब के फोटो यहाँ पर किया और धार्मिक बात से भी इस जल मंदिर को जोड़ा गया। और गुलाब चंद जी कटारिया साहब जब विधायक साहब थे उस समय दौरान ये युधिष्ठिर जी कुमावत जब सभापति थे, नगर परिषद था, तब इसका निर्माण किया गया। और यहाँ से ये बात तय हुई थी कि उदयपुर शहर में आने वाले हर आमजन को, राहगीर को और पर्यटक को यहाँ के नल के माध्यम से जल पिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन न नल है और नल है तो जल नहीं है। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं किस तरह की है। हालांकि ये है जल मंदिर और जर्जर स्थिति की बिल्डिंगों को लेकर और मकानों को लेकर ये कहा गया कि इन्हें हटाया जाए या इनका दुरुस्तीकरण किया जाए और किसी पर्यटक को या आम राहगीर को किसी प्रकार की कोई क्षति या नुकसान न हो, इस बात को लेकर यहाँ पर बात की गई। अब मसला ये आ गया है कि ये जल मंदिर अब सुलभ शौचालय में तब्दील हो चुका है। क्योंकि जल तो आ नहीं रहा है, लेकिन लोगों के जो अंदर जल है उस जल को लघु शंका के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, तो उसके लिए इस चीज का उपयोग किया जाने लगा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरवाजे की हालत तो आप देख ही रहे हैं। और प्लस यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे लघु शंका करते हैं और अपने जो नैसर्गिक जीवन में जो होती है बात, उसको यहाँ निवृत्त होने का काम करते हैं। यहाँ पर ये नल के पाइप लगे हैं, लेकिन यहाँ का जल कहीं और से निकलता है। अब ये पूरा स्थान आप देख लीजिए, बदबू आ रही है। और ऐसा नहीं कि यहीं आ रही है, बियर की बोतलें पड़ी है, कुछ शराब के क्वार्टर वगैरह पड़े हैं और यहाँ पर लोग इस तरीके से अनैतिक कार्यों के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करने लग गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि आखिरकार ये जल मंदिर रतन सुलभ शौचालय के रूप में तब्दील हो चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और सामने जो नाश्ता सेंटर है, चौपाटी है, और यहाँ पर सब जब लोग स्वाद का जायका लेते हैं तो उसको यहाँ की स्मेल आती है, न कि वहाँ के वगार की और इनकी। अब सबसे बड़ा यहाँ पर एक बात सोचने की और विचारने की, वे लोग कौन हैं जो यहाँ पर इस शहर को स्मार्ट सिटी के तहत दर्जे दिया जाता है, कभी पहला तो कभी तीसरा। और हम भी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी के अंदर शुमार हो गया है। और कहीं न कहीं उदयपुर शहर की ये सुंदरता उदयपुर शहर से बाहर वे लोग ले जाते हैं जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के चित्रों को और यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल कैमरे के माध्यम से कैद करते हैं। और वे जब अपने विदेशों में ले जाकर या अन्य राज्यों में ले जाकर बताते हैं तो इन तस्वीरों को देख के कहीं न कहीं अपने शहर की छवि को खराब करते हुए नजर आते हैं। ये यहाँ पर जो रतन जल मंदिर बनाया गया है, ऐसा उदयपुर शहर के डेलीगेट चौराहे पर भी था, जिसे हटा दिया गया है। हाथीपोल पर भी, पिपली के यहाँ पर जो रतन जल मंदिर है उसके भी हालात ऐसे ही है। एक बूंद पानी किसी को आज तक इन रतन जल मंदिर के द्वारा नहीं मुहैया करवाया गया। ऐसे में केवल मात्र नाम और उनकी राजनीति और उनके धार्मिक संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी जगह को यहाँ पर खराब कर रखा है। इससे अच्छा है कि यहाँ पर इसको हटाकर किसी व्यक्ति को, जैसे कि पास में एक केबिन दिया गया है, तो निगम को भी अपना राजस्व प्राप्त होगा और यहाँ पर कहीं न कहीं जो व्यक्ति यहाँ रहेगा वो यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को भी मुस्तैद रखेगा। ये सवाल केवल उन लोगों के ऊपर है जो निगम के अंदर स्वास्थ्य अधिकारी बनते हैं और वो कहते हैं कि हमारा उदयपुर शहर पूरा स्वच्छ और साफ है। ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है अपने आप में, उन्होंने सोचना चाहिए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल जो हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पर लिख रखा है कार्य का नाम सुखाड़िया सर्कल पर पार्किंग लॉट निर्माण कार्य, विधायक मत से पास हुआ था। गुलाब चंद जी कटारिया साहब उस समय विधायक साहब थे। स्वीकृत राशि यहाँ पर 24 लाख दे रखी है और वित्तीय स्वीकृत राशि कार्य को लेकर ये सारी तारीखें वगैरह बता रखी है। अब ये पार्किंग को जब हमने ढूंढने का प्रयास किया और यहाँ से जब लोगों को पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि आप जहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं
वही तो पार्किंग है। अब आप देखिए कि 24 लाख रुपए के अंदर ये ब्रिक्स वाली ईंटें यहाँ पर लगाकर पार्किंग का निर्माण किया गया। गाड़ी पता नहीं ऐसी कौन सी ट्रोला आ गया, ट्रैक्टर आ गया, ये यहाँ पर नाली बन गई। इसमें जब बरसात आती है तो पानी भरा रहता है। फिर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारे आयुक्त साहब निगम के वो घर घर पहुंचा कर जांच दल को कह रहे थे कि मच्छर भगाएंगे और मच्छर हटाएंगे। अरे भाई साहब, आपकी खुद की पार्किंग निर्माण के अंदर पानी भरा रहता है, कीचड़ अभी भी भरा है, मच्छर यहाँ हो रहे, पर्यटकों को काट रहे हैं, जो पर्यटक स्वस्थ आ रहे हैं वो बीमार होके जा रहे हैं। अब आप देखिए कि 24 लाख की पार्किंग इस केबिन से लगाकर मात्र उस केबिन तक है, और आखिरकार इतने में अगर मैं किसी भी व्यक्ति को लाऊंगा तो ये मात्र 1.5 लाख 2 लाख में काम कर देगा। इतना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो हम बताते हैं। अभी पिछले साल ही गौरवान्वित महसूस किया था निगम ने 18.5 करोड़ का IUD टैक्स प्राप्त किया। उसके बाद अभी लगातार अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत जो जब्त किए हुए सामान को वापस छोड़ा गया। प्रत्येक सामान को छोड़ने का 6,000 का चालान है। 10 से 12 लाख रुपए अतिक्रमण की राशि प्राप्त हुई है। उसके बाद इस तरह के कार्य करते हैं और 24 लाख की इस पार्किंग को बताया गया, तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं। ऐसे तथ्य और ऐसे सच हम आपके सामने सदैव लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल उदयपुर जंक्शन और उदयपुर खबर YouTube पे इन दोनों से जुड़े रहे। सदैव आपके सामने एकमात्र सच के सिवाय कुछ भी नहीं लाएंगे। अगर हम सच बोलने में हम भी डर जाएंगे तो वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचाएंगे। ये वैसे तो बहुत बड़ा मामला है कि अगर ये पार्किंग का नाम लेकर कोई अधिकारी अगर बोलेगा तो ये नाम जो आप पढ़ रहे हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उस नाम को बैठ सुनकर वो केवल मात्र ऐसे चकडोलर में बैठ के डोलेगा कि वो कब अपने राज खोलेगा, और जैसे ही राज खोलेगा तो शायद वो पद से हिलता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।